कभी कभी हमें लगता है कि भगवान की क्या इच्छा है हमारे लिए। हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी न किसी समय में एक फिलॉसफी वाले मोड में आता ही आता है, तो सोचता है भगवान की क्या इच्छा है मेरे लिए, भगवान की इच्छा कैसे पता चले। अगर देखा जाए, यदि व्यक्ति अपने एक अहंकार में, एक सीमा में जब जीता है, एक व्यक्ति के रूप में जब जीता है, अपने आप को कुछ समझकर जीता है, उस समय वह कभी भी परमात्मा की जो इच्छा है उसको कभी जान नहीं सकता है। परमात्मा की जो इच्छा है उसे व्यक्ति कभी नहीं जान सकता। लेकिन हाँ, अगर वो व्यक्ति अपने उस अहंकार को मिटा देता है, यानी कि परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, ईश्वर का हो जाता है, उसकी प्रार्थना कर रहा है, उसकी पूजा करता है, अपने मन से समस्त कर्मों को उसे अर्पित करके चलता है, ईश्वर में ही मन को लगाकर चलता है, जब वो सीमाओं को, वो जो लिमिट है, वो जो बाउंड्री है, उसको मिटा देता है, तो वो सीमा जैसे ही हटती है तो वह असीम हो जाता है, यानी कि वो परमात्मा, वो जो बूंद है वो सागर में लीन हो जाती है। तो परमात्मा रूपी सागर में जैसे हम लीन हुए, उसके शरणागत हुए, तब परमात्मा की इच्छा हमारे सामने अपने आप ही प्रकट हो जाती है। फिर जो परिस्थितियां होती हैं, हर परिस्थिति परमात्मा की इच्छा ही है। अगर कोई दुख आया है, वो दुख परमात्मा की इच्छा ही है कि हम उस दुख को भोगें। हमने कुछ कर्म किए थे, उन कर्मों का फल सामने आ गया, वो दुख सामने आ गया। फिर हम ये नहीं कहते भगवान तूने इतने दुख मुझे क्यों दे दिए, तूने इतनी पीड़ा मुझे क्यों दे दी, क्यों इतनी परेशानी दे दी। फिर आप कहते हैं वो ईश्वर की इच्छा, वो दुख सामने आया है। क्यों सामने आया? मेरे मन को मजबूत बनाने के लिए आया है। शायद मैं बहुत कोमल हूँ और भगवान चाहते हैं कि तू स्ट्रॉन्ग बन। क्यों कोमल रहना चाहता है? तुझे तो बड़ी ऊंचाइयों पे जाना है। जिसे ऊंचाई पे जाना है, पर्वत के शिखर पर जाना है, उसे तो तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए आप देखते हैं कि कैसे जो पर्वतारोही होते हैं, जो ऊपर चढ़ते हैं, जो अपने आप को तैयार करते हैं, उनको कितनी तैयारी करनी पड़ती है। सांसों के ऊपर कंट्रोल, शरीर के ऊपर कंट्रोल, मन के ऊपर कंट्रोल। कभी कोई ऐसी स्थिति भी आ जाती है एवरेस्ट चढ़ते हुए जहाँ पर लगता है कि अब तो प्राण बचेंगे ही नहीं। व्यक्ति जो है बिल्कुल साहस ही छोड़ देता है, ऐसा लगता है अब कुछ भी नहीं होने वाला, बचना भी मुश्किल है। उस समय मन को कठोर करके, मन को स्ट्रॉन्ग करके फिर व्यक्ति जब आगे चलता चला जाता है, होप नहीं छोड़ता, होगा ज़रूर होगा, तो वह व्यक्ति एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और वहां से पहुंचकर फिर सकुशल वापस भी आ जाता है अपने बेस कैंप तक। तो ये होता है जब व्यक्ति मेहनत करता है, अपने ऊपर अपने आप को वैसा ट्रेंड करता है, तो हम हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। तो परमात्मा आपको जब संकट देता है, दुख देता है, परेशानियां देता है, वो किस लिए दे रहा है? वो दे रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं। वो परमात्मा की इच्छा है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत प्यारा चल रहा है, ज़िंदगी बड़ी सुकून से चल रही है, पैसे भी आ रहे हैं, परिवार भी बड़ा खुश रहता है, अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, बच्चे भी फर्स्ट क्लास पास होते हैं, सब कुछ बहुत बेस्ट चलता है। लेकिन अचानक से कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है और लगता है कि सारी ज़िंदगी ही तहस नहस हो गई, बिजनेस ही चौपट हो गया, कोई धोखा देकर चला गया, अब बिजनेस ही डूब गया, अब सब कुछ जो ठीक चल रहा था सब कुछ हिल गया। क्योंकि फाइनेंस जो है वो देखा जाए आधार होता है ज़िंदगी की। अगर पैसा ही नहीं है तो कैसे ज़िंदगी में सुख सुविधाएं आएंगी, कैसे हमारी चीज़ें चलेंगी? तो अगर वो आधार टूट गया तो ज़िंदगी ही हिल गई। अब ऐसी जो स्थिति होती है जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा हो और अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसने आपका सब कुछ हिला दिया, सब कुछ आपको परेशान कर दिया, तब उस स्थिति में व्यक्ति सोचता है अब मैं क्या करूं। लेकिन फिर उस परिस्थिति में फिर कोई ना कोई ऐसा कुछ होता है, ऐसी घटना होती है, कोई व्यक्ति हमारी मदद के लिए आ जाता है, कोई ऐसी हमें आइडिया सूझता है, हम फिर मेहनत करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस बार जब हमारा बिजनेस सेट होता है तो पहले से ज़्यादा बेहतर होता है। पहले तो हम एक छोटा बिजनेस कर रहे थे, अब हमने जो बिजनेस किया, अब बिजनेस हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि सक्सेस की भूख बहुत ज़्यादा होती है अंदर कि मुझे अब सक्सेसफुल होना ही है। व्यक्ति अपने प्राणों की बाजी लगा देता है और भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है।
फिर जब पलट कर अपनी ज़िंदगी को देखता है तो हैरानी होती है कि हाँ, वो जो हुआ था उस समय मेरे अकॉर्डिंग बहुत बुरा हुआ था, लेकिन आज अगर मैं देखूं, आज मैं इतनी अच्छी स्थिति में हूँ, तो वो स्थिति में जो अच्छा हूँ उसका कारण है वो दुर्घटना जो मेरे साथ घटी थी, वो जो धोखा मेरे साथ हुआ था। अब मैं ज़्यादा केयरफुल हूँ, मैं हर एक पर अंधा विश्वास नहीं करता हूँ। अब मैं जो हूँ अपने ऊपर विश्वास रखकर चलता हूँ, सोच समझकर निर्णय लेता हूँ, किसी पे अंधा विश्वास नहीं करता। इसी के कारण अब मैं ज़्यादा सफल हो गया हूँ। तो जो स्थितियाँ होती हैं ज़िंदगी की, वो हमें आगे बढ़ाने की होती हैं। अगर हम उसे बाधा मानकर डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं, फिर तो ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते। तो परमात्मा जो है, जो परिस्थितियाँ देता है, वो जो उसकी इच्छा है, वो जो परिस्थिति सामने आती है, वो परिस्थिति हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है, वो हमारा भला करने के लिए आती है। क्योंकि वो जो विश्व शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, वो ब्रह्म की शक्ति है, वो हमेशा कल्याणकारी शक्ति है, वो हमेशा हमारा कल्याण करना चाहती है।